नमस्कार साथियों, मैं योगेश जोशी और हम सीईटी एग्ज़ाम 2024 जो स्नातक स्तर की परीक्षा है उसके लिए पूरा सिलेबस पढ़ रहे थे। इस क्लास में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है आपके राजस्थान में 1857 की क्रांति या 1857 की क्रांति में राजस्थान का योगदान। जो आपके टॉपिक दिया गया है सिलेबस में उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय पॉलिटिकल एजेंट कौन कौन थे, तो उनके बारे में देख लेते हैं। तो अलग अलग रियासत के पॉलिटिकल एजेंट अलग अलग थे, ठीक है। तो उनको देखते हैं। कोटा के पॉलिटिकल एजेंट थे मेजर बर्टन। कौन थे? मेजर बर्टन। तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं। कोर्ट में क्या होता है? बटन होता है, ठीक है। तो कोटा के जो पॉलिटिकल एजेंट थे वो थे मेजर बर्टन। नेक्स्ट है कि जोधपुर के जो पॉलिटिकल एजेंट थे वो कौन थे? मैकमेसन। कौन थे? मैकमेसन। तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि सन मैसन में क्या रहा है? सन। और सन सिटी कौन है? वो है जोधपुर। तो जोधपुर के जो पॉलिटिकल एजेंट थे वो कौन थे? मैकमेसन। नेक्स्ट देखते हैं भरतपुर के पॉलिटिकल एजेंट थे वो थे मॉरिसन। तो भरतपुर के जो पॉलिटिकल एजेंट थे वो कौन थे? मॉरिसन। तो इसको कैसे याद रखेंगे कि मान लो अगर आपको कहीं बाहर घूमने जाना है आउट ऑफ इंडिया, मान लो मॉरिशस घूमने जाना है, तो मॉरिशस घूमने जाने के लिए आपको क्या चाहिए? भरपूर मात्रा में पैसे चाहिए। तो भरपूर मात्रा में पैसे चाहिए कहाँ? मॉरिशस जाने के लिए। तो भरतपुर के जो पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? मॉरिशन। ठीक, इस टाइप से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? ईडन। तो जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट थे ईडन। तो इसको कैसे याद करेंगे? अगर कोई है ना युद्ध वगैरह चल रहा है तो उसमें जय होती है ना, तो जय होने वाला क्या करता है? अपनी डन करता है, ठीक है, डन की जय हो गई। तो जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? ईडन। नेक्स्ट हम देखते हैं उदयपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? वो थे सावर्स। उदयपुर के पॉलिटिकल एजेंट थे सावर्स। तो इसको कैसे याद रखेंगे? तो सूर्य का जब उदय होता है ना तो सब क्या लेते हैं? शावर लेते हैं, यानी नहाते हैं, ठीक है। तो सूर्य उदय होने पे क्या लेते हैं? लोग शावर लेते हैं। तो उदयपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन हो गए? वो हो गए शावर्स। नेक्स्ट है सिरोही के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? वो थे जेडी हॉल। कौन थे? जेडी हॉल। तो सिर ढकने के लिए हमको क्या चाहिए? हॉल चाहिए या छत चाहिए, ठीक है। तो सिर ढकने के लिए क्या चाहिए? हॉल। तो सिरोही के पॉलिटिकल एजेंट हो गए, वो हो गए हॉल। तो इस टाइप से याद रख सकते हैं। तो इसको एक बार वापस देख लेते हैं कि ना कहाँ के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे। तो सबसे पहले देखा कोटा के पॉलिटिकल एजेंट मेजर बर्टन। जोधपुर के कौन है? मैकमेसन। भरतपुर के पॉलिटिकल एजेंट है मॉरिसन। जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? वो थे ईडन। 1857 की क्रांति के समय जो उदयपुर के पॉलिटिकल एजेंट थे वो थे सावर्स। सिरोही के पॉलिटिकल एजेंट थे जेडी हॉल। तो इस टाइप से याद रख सकते हैं थोड़ा। तो 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियां थी? तो कितनी थी? 6 सैनिक छावनियां थी। 1857 की क्रांति हुई थी ना, उस टाइम राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियां थी? 6। नसीराबाद, नीमच, देवली, ब्यावर, एरिनपुरा और खेरवाड़ा। कौन कौन सी? नसीराबाद, नीमच, देवली, ब्यावर, एरिनपुरा और खेरवाड़ा, ये 6 सैनिक छावनियां थी। नेक्स्ट देखते हैं कि 1857 की क्रांति के समय भारत के जो गवर्नर जनरल वो कौन थे? गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड कैनिंग। 1857 की क्रांति के समय भारत के जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? वो थे लॉर्ड कैनिंग थे। नेक्स्ट है कि 1857 की क्रांति के समय राजस्थान के एजीजी, यानी एजीजी का मतलब होता है एजेंट टू गवर्नर जनरल। हर वो स्टेट का क्या था? एक एजीजी मतलब एजेंट टू गवर्नर जनरल, ठीक है। तो वो कौन था? वो था जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। तो 1857 की क्रांति के समय तो इंडिया के जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड कैनिंग थे और राजस्थान के जो एजीजी थे वो थे जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। अब हम देखते हैं 1857 की क्रांति, उसमें सबसे पहला विद्रोह देखते हैं, वो कहाँ का देखते हैं? नसीराबाद का। तो सबसे पहले विद्रोह कहाँ हुआ था? वो हुआ था नसीराबाद में, ठीक है। तो राजस्थान में 1857 की क्रांति का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? वो हुआ था नसीराबाद छावनी से। तो राजस्थान में सबसे पहले 1857 की क्रांति कहाँ से चालू हुई थी? नसीराबाद छावनी से। तो नसीराबाद छावनी में क्या है? एक 15वीं बटालियन नेटिव इन्फेंट्री थी। कौन सी? 15वीं बटालियन नेटिव इन्फेंट्री थी। उसने क्या कर दिया था? विद्रोह कर दिया था। विद्रोह कब किया था? 28 मई 1857 को। तो राजस्थान में 1857 की क्रांति का जो प्रारंभ हुआ था वो हुआ था नसीराबाद छावनी से। और नसीराबाद छावनी में कौन सी? एक 15वीं बटालियन नेटिव इन्फेंट्री थी। उसने 28 मई 1857 को क्या कर दिया था? विद्रोह कर दिया था। नेक्स्ट हम देखते हैं कर्नल न्यू बारी और मेजर स्पॉटिसवुड की हत्या कर दी थी, ठीक है। तो कर्नल न्यू बारी और मेजर स्पॉटिसवुड, इनकी हत्या कहाँ पे हुई थी? इनकी हत्या हुई थी वो हुई थी नसीराबाद छावनी में,
ठीक है। तो राजस्थान में 1857 की क्रांति का जो प्रारंभ हुआ था वो हुआ था कहाँ से? नसीराबाद छावनी से। नसीराबाद छावनी में 15वीं बटालियन नेटिव इन्फेंट्री ने विद्रोह कर दिया था 28 मई 1857 को। और क्या है, कर्नल न्यूबारी और मेजर स्पोर्टिस वुड की कहाँ पे हत्या कर दी थी? नसीराबाद छावनी में हत्या कर दी गई थी, ठीक है। तो नसीराबाद छावनी में विद्रोह कब हुआ? 28 मई 1857। नसीराबाद के बाद कहाँ विद्रोह हुआ? वो हुआ था नीमच में। कहाँ? नीमच में। तो नसीराबाद में तो हुआ 28 मई, फिर नीमच में कब हुआ? नीमच में हुआ 3 जून 1857 को विद्रोह हुआ था नीमच में। तो कैप्टन सावर्स ने किसकी सहायता से नीमच पर पुनः अधिकार कर लिया था? वह मेवाड़, कोटा तथा बूंदी की राजकीय सेनाओं की सहायता से नीमच पर वापस अधिकार कर लिया था कैप्टन सावर्स ने। तो नीमच में विद्रोह तो कब हुआ? 3 जून 1857 को, ठीक है। तो फिर लेकिन है ना, वो विद्रोह इतना सफल नहीं हो पाया और कैप्टन सावर्स है उसने मेवाड़, कोटा, बूंदी से राजकीय सेना ली और वापस नीमच पर अधिकार कर लिया था, ठीक है। नीमच के बाद कब कहाँ है? एरिनपुरा तथा आउवा में 1857 की क्रांति। एरिनपुरा तथा कहाँ? आउवा में 1857 की क्रांति के बारे में देखते हैं। एरिनपुरा में सैनिकों ने विद्रोह कब किया था? वो किया था 21 अगस्त 1857 को। तो एरिनपुरा में सैनिकों का विद्रोह हुआ 21 अगस्त 1857 को। सबसे पहले कहाँ हुआ? नसीराबाद में। नसीराबाद में हुआ 28 मई, ठीक है। फिर हुआ 3 जून को कहाँ हुआ? नीमच में। फिर हुआ 21 अगस्त को कहाँ हुआ? वो हुआ एरिनपुरा में। एरिनपुरा के जो सैनिक है वो कहाँ चले गए? आउवा चले गए। आउवा में किसके? ठाकुर कुशाल सिंह आउवा के पास चले गए, ठीक है। तो नेक्स्ट है 1857 की क्रांति के समय जोधपुर के राजा उस टाइम कौन थे? वो थे तख्त सिंह। कौन थे? तख्त सिंह थे। तो जोधपुर के राजा जो तख्त सिंह है उन्होंने किसके नेतृत्व में सेना भेजी थी? उन्होंने एक कुशल राज सिंघवी है, ठीक है। तो जोधपुर के महाराजा थे, उन्होंने कुशल राज सिंघवी के नेतृत्व में सेना भेजी, आउवा भेजी। किसको? ठाकुर कुशल सिंह आउवा को हराने के लिए सेना भेजी आउवा में। और किसके नेतृत्व में? कुशल राज सिंघवी के नेतृत्व में भेजी। तो जो जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह है उनकी सेना के साथ साथ कौन थी? अंग्रेजों की भी सेना थी। जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह की सेना प्लस अंग्रेजों की सेना, ये दोनों सेनाएं थी, ठीक है। तो 8 सितंबर 1857 को किस स्थान पर ठाकुर कुशल सिंह आउवा ने जोधपुर की सेना तथा अंग्रेजों की संयुक्त सेना दोनों को पराजित किया? वो है बिथोड़ा नामक स्थान पे। तो हमने देखा जोधपुर के महाराजा ने अपनी सेना भेजी, उसके साथ साथ किसकी सेना थी? अंग्रेजों की सेना। तो फिर वो कहाँ पे पहुंची? तो जोधपुर के महाराजा की सेना और कुशाल सिंह आउवा की सेना, इन दोनों के बीच युद्ध कहाँ हुआ? वो हुआ बिथोड़ा में। कब हुआ? 8 सितंबर 1857 को। इस युद्ध में जो कुशाल सिंह आउवा की सेना ने जोधपुर की सेना और अंग्रेजों की संयुक्त सेना, इन दोनों को क्या कर दिया? पराजित कर दिया। कहाँ पे पराजित किया? बिथोड़ा स्थान पे 8 सितंबर 1857 को पराजित किया। पूछा जाता है कि ठाकुर कुशाल सिंह आउवा ने जोधपुर की तथा अंग्रेजों की संयुक्त सेना को कहाँ पे पराजित किया? वो किया बिथोड़ा में। तो ये पराजित हुआ ना, तो फिर क्या है, जो आपने देखा था राजस्थान का जो कौन था, एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल, कौन था? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। फिर वो इससे नाराज हो गया। वो क्या किया उसने? फिर वो खुद सेना लेकर के कहाँ आ गया? आउवा की तरफ आ गया, ठीक है। तो 18 सितंबर 1857 को जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस तथा ठाकुर कुशाल सिंह की सेना के बीच कहाँ पे युद्ध हुआ? तो वो युद्ध हुआ था चेलावास में। इस चेलावास का युद्ध था, ठीक है। तो इस बात से क्या हो गया? वो कौन नाराज हुआ था? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस नाराज हुआ था। वो सेना लेकर के कहाँ आ गया? चेलावास स्थान पे आ गया। वहां पे ठाकुर कुशाल सिंह और जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस की सेना के बीच में युद्ध हुआ। कहाँ? चेलावास का युद्ध। इस युद्ध में कौन मारा गया? जो जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट था मैक मैसन, वो इस युद्ध में मारा गया, ठीक है। और फिर क्रांतिकारियों ने क्या किया? मैक मैसन का जो सिर है उसको काट करके आउवा के किले में लटका दिया। तो जो जोधपुर का जो पॉलिटिकल एजेंट है वो किस युद्ध में मारा गया था? वो मारा गया था चेलावास के युद्ध में। ये प्रश्न में भी पूछा जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं 20 जनवरी 1858 को फिर ब्रिगेडियर होम्स ने आउवा पर आक्रमण किया। और उस टाइम क्या हुआ? ठाकुर कुशाल सिंह आउवा सलुम्बर होते हुए कोठारिया चले गए, ठीक है। तो जब ब्रिगेडियर होम्स आया, कब? 1858 में आया था। तो उस टाइम क्या है, ठाकुर कुशाल सिंह कहाँ चले गए? सलुम्बर होते हुए कोठारिया चले गए। और कोठारिया के ठाकुर जोध सिंह ने ठाकुर कुशाल सिंह को कोठारिया में शरण दे दी, ठीक है। तो क्या है, कोठारिया के ठाकुर जोध सिंह ने ठाकुर कुशाल सिंह आउवा को कहाँ पे शरण दी? कोठारिया में।
और ठाकुर कुशाल सिंह का अंतिम समय कहाँ पे बीतता था? वो बीता था उदयपुर में बीता था ठाकुर कुशाल सिंह का अंतिम समय। तो अब हम देखते हैं, ये तो हमने देखी एरिनपुरा अउवा में क्रांति देखी थी। अब हम देखते हैं कोटा में 1857 की क्रांति। तो कोटा में विद्रोह का प्रारंभ कब हुआ? 15 अक्टूबर 1857 को। तो कोटा में विद्रोह हुआ 15 अक्टूबर 1857 को। एक बार वापस देख लेते हैं। सबसे पहले कहाँ? 28 मई को कहाँ हुआ? वो हुआ नसीराबाद में, ठीक है। फिर 3 जून को कहाँ हुआ? वो हुआ नीमच में, ठीक है। उसके बाद हुआ 21 अगस्त को कहाँ हुआ? एरिनपुरा में। उसके बाद 15 अक्टूबर को कहाँ हुआ? वो हुआ कोटा में। तो ये है 1857 की क्रांति राजस्थान में। ये टाइम है 28 मई को नसीराबाद, 3 जून को नीमच, 21 अगस्त को कहाँ हो गया? एरिनपुरा, 15 अक्टूबर को कहाँ हो गया? कोटा में। नेक्स्ट है, कोटा में क्रांतिकारियों ने किन की हत्या कर दी? वो मेजर बर्टन तथा डॉक्टर शेल्डर, इन दोनों की कोटा के क्रांतिकारियों ने हत्या कर दी, ठीक है। कोटा की क्रांति के जो प्रमुख नेता कौन थे? वो थे जयदयाल और मेहराब खान। तो 1857 में कोटा की क्रांति के प्रमुख नेता थे, वो थे जयदयाल और मेहराब खान। नेक्स्ट है, 1857 की क्रांति के समय कोटा के महाराव कौन थे? राम सिंह द्वितीय। उनकी सहायता के लिए किसने सेना भेजी थी? तो वो भेजी थी करौली राज्य ने। ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है कि 1857 की क्रांति के समय कोटा जो महाराव है उनकी सहायता के लिए किस राज्य ने सेना भेजी थी? वो है करौली राज्य ने सेना भेजी थी। कोटा में विद्रोह के बाद हम देखते हैं धौलपुर में क्रांति। तो धौलपुर में जो क्रांति के प्रमुख नेता कौन थे? वो थे रामचंद्र तथा हीरालाल। धौलपुर में विद्रोह को दबाने के लिए कहाँ के शासक ने सेना भेजी थी? वो भेजी थी पटियाला के शासक ने सेना भेजी थी। नेक्स्ट हम देखते हैं 1857 की क्रांति के प्रमुख नेता। तो 1857 की क्रांति के नेता प्रमुख देखते हैं। तो कोटा में नेता कौन थे? वो थे जयदयाल और मेहराब खान। अउवा में प्रमुख नेता कौन थे? वो थे ठाकुर कुशाल सिंह अउवा। टोंक में क्रांति के नेता कौन थे? मीर आलम खान। धौलपुर के नेता कौन थे? वो थे रामचंद्र और हीरालाल। सलूम्बर के नेता थे वो थे केसरी सिंह और कोठारिया के नेता थे जोध सिंह, ठीक है। ये सब 1857 की क्रांति के नेता थे। नेक्स्ट हम देखते हैं नाना साहब पेशवा को तथा कुशाल सिंह अउवा को अपने यहाँ शरण किन्होंने दी? वो दी थी कोठारिया के जोध सिंह ने, उनको अपने यहाँ पे शरण दी थी।